नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ हिंदी टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। ये पहली बार है YouTube के इतिहास में जो आपको कोई कोर्स निःशुल्क दिया जा रहा है, वो भी पूरा का पूरा संपूर्ण कोर्स। यानी कि आप अगर अच्छे मेहनती हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, आपके पास किताबों का अभाव है, आपके पास फीस नहीं है कहीं कोचिंग में देने के लिए, तो भी आप हमारी वीडियोस के माध्यम से एक अपने हिंदी शिक्षक की जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका सपना है, वो पूरा कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज हमें दो तीन बातें आपसे साझा करनी थी। बातें थी, पहली बात यह है कि प्रतिदिन 2 क्लासेस अपलोड होती हैं, रिकॉर्डेड ही क्लासेस हैं, दोनों 2 क्लासेस अपलोड होती हैं। शेड्यूल जो समय है वो थोड़ा सा अभी परिवर्तन चल रहा है, अस्त व्यस्त है। वो आप जितनी अच्छी प्रतिक्रिया हमें देंगे उतनी जल्दी ही हम उसका समय एक निश्चित जो है वो निर्धारित कर देंगे। आपके जो फीडबैक है, जो प्रतिक्रिया है, वो हमें मतलब बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है। जितना हमारा प्रयास है उतना हमें नहीं मिल रहा है। हम अस्वस्थ होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन आपकी प्रतिदिन 2 क्लासेज आपको दी जा रही हैं। तो एक तो ये है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप बेल आइकन को दबा के रखिए। जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया है, अगर नहीं दबाया है तो अभी उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलती है वैसे ही 1 2 3 या मतलब 18 19 20 सेकंड में ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है वीडियो का। तो थोड़ा सा ये देखिएगा कि आप समय रहते ही वीडियो को देख लीजिए। अगर सुबह वीडियो अपलोड हो रही है तो मान के चलिए कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है तो उसका निदान अगली वीडियो में हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास भी बर्डन है और आपका भी रहता है कि कई क्लासें इधर उधर हो जाती हैं, तो आप समय से देखिए। अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो समय से नोट्स बनाते हुए चलिए, समय से देखिए क्लासेस, और जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, आप दीजिए। आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, वो भी फीडबैक आप हमें कमेंट आप कीजिए, और लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक करने का उद्देश्य, आपसे लाइक को कहने का हमारा बस इतना ही उद्देश्य है कि हमें लगता है कि आप लोगों ने क्लास देख ली है। आप अगर आप इंटर में पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि सुबह ही आपकी अटेंडेंस लगती है, तो वही समझ लीजिए कि आपने क्लास जैसे ओपन की है वैसे लाइक कर दीजिए, यानी कि आपने क्लास ले ली है। दूसरी बात यह है कि जो भी कमेंट है आप समय से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत 4-5 वीडियो अपलोड होने के बाद अगर आप कमेंट करते हैं तो पीछे की जो वीडियोज होती हैं उनमें हम भी कमेंट पे नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है। ठीक है, तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी हमें प्रतिक्रिया चाहिए थी आपसे उतनी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल रही है जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा हमारा भी देखिए। आप को इतना कुछ एक नौकरी, हम आपको नौकरी दिलवाने तक का जो हमारा प्रयास है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको करा रहे हैं, तो थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमारा सहयोग कीजिए। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने भक्ति काल में। हम लोग भक्ति काल की इससे पहले वीडियोस देख चुके हैं। भक्ति काल में हम देख रहे थे जैसे जैसे विभाजन हुआ था, जो महत्व थी, जो आपके भक्ति काल में जो पृष्ठभूमियां थी, इन सबको हमने देखा है। इसके बाद में इससे पहली वीडियो में हमने देखा था भक्ति काल का जो विभाजन किया था हमने, निर्गुण और सगुण में किया था। उसके भी पार्ट उपशाखाएं हमने देखी थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद में कल जो आपके जो महत्व था, इसके बाद में हमें आज बात करनी है। आज हम बात करेंगे ज्ञानाश्रयी काव्यधारा या संत काव्य। जो हमारा निर्गुण संप्रदाय था, जो निर्गुण शाखा थी, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक ज्ञानाश्रयी काव्य और दूसरा प्रेमाश्रयी काव्य। प्रेमाश्रयी काव्य के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं वो मलिक मोहम्मद जयसिंह हैं, और ज्ञानाश्रयी के जो हैं प्रतिष्ठित जो कवि माने जाएंगे वो आपके कबीरदास जी माने जाएंगे। तो बात करते हैं ज्ञानाश्रयी काव्यधारा या संत काव्य। नाम किसने क्या दिया है ये भी आगे का विषय है, आगे चलेंगे। बात कर लेते हैं संत शब्द
यहाँ पे जो आपका ये संत शब्द है, संत काव्य, इससे हम आश्रय लेते हैं। ज्ञानाश्रय का मतलब होता है कि ज्ञान पर आधारित। ज्ञानाश्रय शाखा का जो या काव्य धारा का मतलब होता है ज्ञान पर आधारित, जिसका प्रवर्तक कबीरदास को माना गया है। कबीरदास जी ने सीधे सीधे ज्ञान पे बल दिया है। जो कर्म कांड है, बाह्य आडंबर है, इन सबको उन्होंने नकारा है। मूर्ति पूजा है, ब्राह्मणवाद है, शास्त्रवाद है, तो इन पे क्या है, जो शास्त्रवाद वो नहीं, शास्त्र के लिए बोलते हैं लेकिन उस शास्त्र को नहीं जिससे ब्राह्मण लोग, जो उस समय की जनता थी, उसको भ्रमित करते थे। उस शास्त्रवाद की बात इन्होंने यहाँ पे नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने ज्ञान की बात की है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे संत शब्द। अभी पहले हम संत को समझते हैं, संत काव्य धारा क्या है। तो संत शब्द संस्कृत की सद धातु से बना है। संत शब्द जो है वो किससे बना है, तो संस्कृत की सद धातु से बना है। इसके अनेक अर्थ हैं। जो सद धातु है, सद का, सद के अनेक अर्थ हैं, या देखते हैं। सत्य है, वास्तविक है, ईमानदार है और सही। तो ये जो है ये सद के अर्थ है। बाद में है इसका मूल अर्थ है। जो संत है इसका जो मूल अर्थ है वो क्या है, कई बार क्या होता है ना कि यहां से भी प्रश्न बन जाता है आपके। मूल अर्थ क्या है कि सत्य जानने वाला, या जिसने अंतिम सत्य अनुभव कर लिया हो। देखिए, अंतिम सत्य या सत्य को जानने वाला वो संत कहलाता है। यानी कि जिसने सांसारिक मोह माया से, जो आपकी ये बाह्य आडंबरी जो दुनिया है, इसको निराधार करके, इसको ना मानकर उसने सिर्फ इतना माना है कि एक ईश्वर है, एक ईश्वर है, वो निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, प्रकार नहीं है, आकार नहीं है। तो इनका कहना है कि सत्य जानने वाला, यानी कि वो सत्य को जान चुका है कि बाकी जो दुनिया है वो मोह माया है, सांसारिक है, लेकिन जो ब्रह्म है वही सच्चा ईश्वर है। ठीक है, जिसने सत्य को जान लिया है वही सत्य है, वो अडिग है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जिसने अंतिम सत्य अनुभव कर लिया हो, या जिसने अंतिम में जान लिया हो कि जो अंतिम में जो तथ्य होगा वो यही होगा। जैसे कि आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि जब हम अपना पूरा जीवन पूर्ण करने वाले होते हैं, जैसे हम 60 के बाद की जब आयु हमारी आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि फिर देखा होगा आपने कि इस अवस्था में या इसके कुछ साल बाद भी आप सांसारिक मोह माया में फंसे रहेंगे। हमें ये परीक्षा देनी है, नौकरी लेनी है, फिर विवाह है, फिर बच्चे हैं, तो वो एक ग्रस्त जीवन में फंसा रहेगा। उसके बाद जैसे ही उसकी आयु व्यक्ति की 50 वर्ष, मतलब 60 के बाद में, 65-70 के बाद में, उसको सोचता है कि अब दुनियादारी में कुछ रखा ही नहीं है, मैंने अपने जीवन में क्या किया था, कुछ भी नहीं किया। तो इसके बाद वो जानने का प्रयास करता है कि अंतिम कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर की शरण ही है। तो यहीं पे माना गया है कि जिसने अब अंतिम सत्य को अनुभव कर लिया हो। आगे देखते हैं कि संत शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जिसने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो। यानी कि जिसने जो परम तत्व यानी कि ईश्वर है उसका साक्षात कर लिया हो, कि जो ईश्वर है उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। साधारण रूप में ईश्वरोन्मुख किसी भी सज्जन को और संकुचित रूप में निर्गुणोपासक भक्त को संत कहते हैं। संत किसको कहा गया है, जिसने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो, यानी कि उसने ईश्वर की जो सत्ता है, ब्रह्म की जो सत्ता है, उसको पहचान लिया हो कि वास्तविकता जो है वो यही है कि अपने अंतर मन को समझना और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यही जो है परम तत्व है। और अगर साधारण रूप में हम देखना चाहें तो ईश्वर उन्मुख, यानी कि ईश्वर की ओर अग्रसर होकर किसी भी सज्जन को, जो भी कोई व्यक्ति है, उसको संकुचित रूप में, देखिए उसका वैसे शरीर तो मतलब उसका जो मन है, जो उसके बाह्य विचार हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रहता है। जैसे हमने नाथों में जो उनकी हठयोग साधना थी उसमें देखा था शून्यवाद, यहाँ पे शून्यवाद कहीं ना कहीं आता है। इन्होंने कहा है कि संकुचित रूप में निर्गुणोपासक, यानी कि निर्गुण निराकार की जो उपासना करने वाले भक्त को संत कहते हैं। और निर्गुण निराकार जो ईश्वर है, जो परम तत्व है, उसकी जो उपासना करने वाला जो कवि है, सज्जन व्यक्ति है, वो क्या है, वो संत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी
जिन कवियों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को माध्यम बनाकर समाज सुधार के भाव से जिस काव्य की रचना की गई उसे संत काव्य धारा कहते हैं। यहां तक हमने देखा था संत किसे कहते हैं, अब यहाँ पे बात आ गई है काव्य धारा। एक एक शब्द को हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न जब नेट जेआरएफ में बनते हैं तो कथन कारण में आपको बहुत ज्यादा असुविधा ना हो। इन्होंने कहा है कि हिंदी में जो निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी जिन कवियों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति को जो माध्यम बनाकर जो काव्य या समाज सुधार के लिए जो उन्होंने दोहे या वानियां जो भी कहीं या जो भी रचना की काव्य की रचना हुई उसे संत काव्य धारा कहते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अगर आप उदाहरण के रूप में लेंगे तो कबीर का आप कोई भी दोहा अपने जहन में ला सकते हैं। वो कबीर का जो दोहा है वो समाज सुधार के लिए है। जैसे कि पाथर पूजे हरि मिले तामे पूजू पहाड़ तासे तो चाकी भली पीस गाए संसार, नारी की निंदा करते हुए भी कहते हैं वो, तो इस तरीके से उन्होंने समाज सुधार के लिए, ठीक है, तो समाज सुधार के लिए जो काव्य लिखा गया था उसे संत काव्य धारा कहते हैं, जिन संतों के द्वारा वो काव्य लिखा गया था। बात कर लेते हैं आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कथवाल ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कथवाल ने संत का संबंध शांत से माना है। इन्होंने पीताम्बर दत्त बड़कथवाल जी ने, जिन्होंने गोरख वानी है, इन्होंने संत का संबंध जो है वो शांत से माना है, जिसका अर्थ है निवृत्त या वैरागी। देखिए निवृत्त यानी कि बिना वृत्त के, उसे मतलब बाहरी दुनिया से नहीं है, वो वैरागी है। किस में वैरागी है? सिर्फ अपने राग में। किसके राग में? ईश्वर के राग में। आगे बात कर लेते हैं परशुराम चतुर्वेदी जी की। परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। तो ये जो कथन है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी जी का है कि संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने परम तत्व रूपी जो ईश्वर है, जो सत्ता है, उसका अनुभव कर लिया हो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखते हैं संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि। अब आप देखेंगे संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि, ठीक है। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कबीरदास जी की। कबीरदास जी को किस किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद में रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने जो संत काव्यधारा का जो प्रवर्तक माना है वो कबीरदास जी को माना है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं नामदेव जी की। नामदेव को जो प्रवर्तक माना है आपके राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और दूसरे नंबर पर है आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने क्या है कि संत काव्यधारा का प्रवर्तक कबीर को और इनको माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है, ने लिखा है, इन्होंने जो ये प्रवर्तक है इनके विषय में लिखा है। क्या लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक, निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। कबीरदास ही थे। और ऐसा कहने वाले कौन हैं? आपके रामचंद्र शुक्ल जी। बात कर लेते हैं संत कवियों की दार्शनिकता का आधार। संत कवियों की दार्शनिकता
का आधार अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद किसको कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप। अद्वैतवाद इसका मतलब होता है कि आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत है। आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत। अद्वैत यानी कि कोई द्वैत नहीं है, दोनों एक ही है, आत्मा और परमात्मा। इसमें माना जाता है कि आत्मा कुछ ही समय के लिए परमात्मा से अलग होती है। अद्वैत दर्शन में 3 सूत्र प्रयुक्त होते हैं। अद्वैत दर्शन में, अद्वैतवाद का ही जो दर्शन है उसमें 3 सूत्र प्रयुक्त होते हैं। 3 सूत्र मुख्य रूप से लिख लीजिए, मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। देखिए बहुत डीप हम आपको पढ़ा रहे हैं, जहां से प्रश्न बनेगा तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिए। मुझे बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रतिक्रिया मुझे कम मिल रही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका मतलब है कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, वह जगत मिथ्या है। दूसरे नंबर पे बात करें, सर्व खलविदम ब्रह्म। सर्व खलविदम ब्रह्म, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आपके अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब होता है अभेद, जिसमें कोई भेद ना हो, या अगर उसकी बात करें तो अनलाहक, उर्दू की बात करें तो अनलाहक। और अद्वैतवाद ये शंकराचार्य जी ने चलाया था। बात कर लेते हैं शंकराचार्य के दर्शन का आधार। शंकराचार्य के दर्शन का आधार, शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था, अथवा उपनिषद था। इनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है, शंकराचार्य जी ने। तो इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। मिथ्या कहा है। ब्रह्म और जीव में अद्वैत है। ब्रह्म और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। चलिए देखते हैं जो भी तथ्य है। बात कर रहे थे संत काव्यधारा के प्रवर्तक की। अभी हम
एक फ्लो में नहीं चलेंगे, एकदम से भागेंगे नहीं, हम तथ्यों को आराम आराम से समझ के चलेंगे। संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि के रूप में कबीरदास जी को मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आपके रामचंद्र शुक्ल हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने कबीरदास को ही जो संत काव्यधारा है उसका प्रवर्तक माना है। कुछ आलोचक जो नामदेव हैं, संत नामदेव, इनको भी संत काव्यधारा का प्रवर्तक मान लेते हैं। उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बन जाता है कि नामदेव को संत काव्यधारा का प्रवर्तक किसने माना है, तो तीनों विकल्प ऊपर के रह सकते हैं और एक नीचे से हो जाएगा, या तो गणपति चंद्र गुप्त का या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। बात कर लेते हैं आगे कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। इन्होंने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट जो प्रवर्तक थे वो कबीरदास ही थे, ऐसे कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इसी के आधार पर कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना गया है। आगे बात कर लेते हैं कि संत कवियों की दार्शनिकता का आधार अद्वैतवाद था। देखिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो जितने भी वाद हैं हिंदी आपके जो भक्तिकालीन धारा में, ठीक है, भक्तिकाल में जितने भी वाद हैं उनको हम अलग से वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन जहां पे जो जो आएंगे थोड़ा थोड़ा विश्लेषण वहां पे भी कर लेंगे, लेकिन विस्तृत विश्लेषण अलग से हम करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये ना सोचिएगा कि मैम ने अद्वैतवाद में इतना ही बताया, जितने की यहाँ आवश्यकता है हम उतना ही अद्वैतवाद बताएंगे, बाकी का जो अद्वैतवाद है वो अलग से पढ़ाएंगे। द्वैत अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, वो सब अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो इनकी जो संत कवियों की जो दार्शनिकता का आधार है तो क्या है, अद्वैतवाद। देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है, हम आपको जीडीसी का प्रश्न या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न बनते हैं वहां से बता देते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी अब ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं। क्या होगा कि कबीरदास की या जो भी संत कवि हैं उनकी कोई पंक्ति दी होगी, जैसे कि कबीर की ही पंक्ति ले लें तो जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ कुंभ जल में ही समाना। यानी कि क्या कहते हैं, कबीरदास जी के कहने का मतलब है अद्वैत का मतलब क्या है, अद्वैत का सीधा सीधा मतलब है कि ये आप आत्मा है, ठीक है, और ये परमात्मा है, ठीक है, आत्मा परमात्मा है। और अद्वैतवाद का मतलब है कि ये दोनों एक हैं, यानी कि जो आत्मा है वो परमात्मा से थोड़ी समय के लिए अलग होती है, लेकिन किसका अंश है, ये परमात्मा का ही अंश है। यानी कि हम जो है हम परमात्मा का ही अंश है, हम दोनों में भेद नहीं है। अगर सगुण रूप में देखेंगे तो भेद है ही नहीं। अगर आप कृष्ण को देखेंगे तो 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 1 नाक 2 कान उनके भी थे, राम को देखेंगे उनका भी वही था, लेकिन जो निर्गुण निराकार है उनका कोई आकार प्रकार है ही नहीं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अगर बात होती है अद्वैतवाद में तो वो कहना चाह रहे हैं कि जल में क्या कहते हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल है। यानी कि एक सपोज मानिए एक जो मटका है, जल में कुंभ, यानी कि जो एक तालाब है या नदी है उसमें कुंभ है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, और उस जो वो मटका है नदी में उसके अंदर भी जल है, बाहर भीतर पानी, और उस मटके के अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है, ठीक है। फूटा कुंभ जल जल ही समान है, यानी कि अगर वो कुंभ फूटेगा तो कहां जाएगा, उसका पानी उसी में विलीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अद्वैतवाद का समझाने का इतना ही मतलब है कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा से कुछ समय के लिए अलग होती है, लेकिन उसके बाद ये नश्वर संसार से जब हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कहां जाती है, जो माना जाता है तो परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। तो इसको अद्वैतवाद कहते हैं। यानी कि दोनों में कोई द्वैत नहीं है, दोनों में कोई मतलब एक तरीके से अगर आप जाने तो कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद का मतलब है आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत, यानी कि आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है, जो हमने आपको समझाया है वही है। आगे
बात कर लेते हैं अद्वैत दर्शन में 3 सूत्र मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। अद्वैतवाद में कितने सूत्र मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं? वैसे तो अनेक होते हैं, देखिए जो जो शोध करता है वो अलग तरीके से ले आता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही हमें पढ़ने हैं। पहला है अहम सत्यम जगत मिथ्या, क्षमा कीजिए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है वो सत्य है, बाकी का जो जगत है ये मिथ्या है, झूठा है, इसमें कुछ नहीं है, फरेब है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सर्व खल विदम ब्रह्म, यानी कि अगर आप सभी में देखेंगे, खल विदम यानी कि सभी में जो व्याप्त है वो ब्रह्म ही है, यानी कि जैसे निर्गुण में हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, तो वही यहाँ पे है खल विदम ब्रह्म, यानी कि वो सर्व जगह, खल विदम यानी कि सर्व जगह विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि, अगला है तीसरे नंबर का अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी कि अभेद, मुझ में मैं ही ब्रह्म हूं, यानी कि जैसे मेरी आत्मा है वैसी ही ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म की आत्मा है, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, तो ये है अभेद, यानी कि दोनों में कोई भेद नहीं है, आत्मा परमात्मा में अनलहक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। तो देखिए, ये शंकराचार्य का ही जो दर्शन है आपका अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद, इसका जो दार्शनिक आधार था क्या था? वेदांत अथवा उपनिषद। ठीक है, इनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। किसका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया? आपके शंकराचार्य जी का। बात कर लेते हैं, इन्होंने यानी कि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा है, ब्रह्म और जीव में अद्वैत है, यानी कि इन्होंने जो अपना संसार है, ठीक है, इसको इन्होंने मिथ्या कहा है, झूठा कहा है, और ब्रह्म और जीव यानी कि हम जीव हुए और जो ईश्वर है वो ब्रह्म हुआ में अद्वैत है, यानी कि ये दोनों एक है, इनमें कोई असमानता नहीं है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है, और यहीं पे कहा गया है कि जब व्यक्ति में ज्ञान विस्तृत हो जाता है, आध्यात्मिक की ओर वो बढ़ जाता है, तो उसी से सत्य की उपलब्धि होती है। और ये सत्य क्या है? ये सत्य है संत वाला सत्य है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा मेरा भी हौसला अफजाई कीजिए। ठीक है, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप शेयर करते रहिए। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। संत काव्य की विशेषताएं, तो देखिए ये जो आपकी संत काव्य की विशेषताएं हैं, इनको बहुत ज्यादा आपको समझाने की मुझे लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आप मेरे लिखने से पहले पहले ही आपको खुद स्मरण होता चला जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। निर्गुण ईश्वर में विश्वास, निर्गुण ईश्वर में विश्वास, ये जो संत कवि थे इनका जो विश्वास किसमें था? निर्गुण निराकार ईश्वर में था। दूसरा है बहुदेववाद, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध, तथा अवतारवाद, यानी कि अवतारवाद का मतलब है सगुण रूप का विरोध। तभी तो कहते हैं कबीर पाथर पूजे, क्या कहते हैं, पहला दूसरा, ये अवतारवाद में भी इन्होंने मतलब वो दिया है कि पाथर पूजे, या रोजा के ऊपर भी देख सकते हैं। और सदगुरु का महत्व, गुरु गोविंदाओ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंदियो बताए, तो सदगुरु का महत्व इसमें अधिक था। अगले पॉइंट में बात कर लेते हैं जाति पाति का विरोध। जाति पाति का विरोध भी संत कवियों ने बहुत किया था, क्योंकि संत कवि जो थे ये कवि बाद में थे, ये पहले समाज सुधारक के रूप में निकल के आ रहे हैं। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। ठीक है, आडंबरों का विरोध और रूढ़ियों का तो आपने देखा ही है, कबीर के पदों में आप देखिएगा। रहस्यवाद, रहस्यवाद भी है
इनके इनकी कविताओं पंक्तियों में भजन तथा नाम स्मरण, भजन तथा नाम स्मरण। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा अब समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तथ्य हम बता चुके हैं। भजन और नाम स्मरण में आप देख सकते हो कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये भी है आपका नाम स्मरण में कि क्यों पोथियां पढ़नी है, आप ईश्वर का स्मरण तो कीजिए। लोक संग्रह की भावना। चलिए आगे बात कर लेते हैं 90 पॉइंट पे। अगला है नारी के कामनी रूप की निंदा। नारी के इन्होंने नारी की वैसे निंदा नहीं की है, नारी के कामनी रूप की निंदा जैसे कि नाथों ने की थी। इन्होंने बस इतना कहा है, जैसे कि आप देखते हैं, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कहा गति, नित नारी के संग। तो इनका कहने का मतलब वही है कि इन्होंने कामनी रूप की है, जो मोहित करने वाली है। भक्ति व योग का समन्वय, भक्ति व योग का समन्वय, ये नाथों से लिया गया है, योग का समन्वय। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, शास्त्र ज्ञान का खंडन। शास्त्र ज्ञान का खंडन ये भी इन्होंने किया है। अगले पॉइंट में देख लेते हैं मुक्तक काव्य का लेखन। मुक्तक काव्य मतलब पद जो थे वही ज्यादा लिखे रचे गए थे। मुक्तक काव्य का लेखन यानी कि एक लेखन, मुक्तक का मतलब होता है कि जो एक पद है उसी में उसका सार छिपा हुआ है, आपको दूसरे से जोड़ना नहीं पड़ेगा। उलटवासी शैली का प्रयोग, उलटवासी शैली का प्रयोग। आपको पता है उलटवासी, नैया बिच नदिया डूबती जाए, बताएंगे अभी इसको और दूसरे तरीके से भी। हठ योग से संबंधित मिथकीय प्रयोग, हठ योग से संबंधित मिथकीय प्रयोग भी इसमें संतों ने किए हैं। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं समाज सुधार की भावना। समाज सुधार की भावना इस समय थी, ठीक है। अगले नंबर पे देखते हैं अवतारवाद का खंडन। चलिए ये तो हो गया है, तो ठीक है, ये रही आपकी पंक्तियां जो आपके तथ्य थे। बात कर लेते हैं निर्गुण ईश्वर में विश्वास। जो इस समय के जो संत कवि थे, इन्होंने निर्गुण ईश्वर जो निराकार था उसमें विश्वास किया है, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया है। बहुदेववाद तथा अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया है, जो सगुण है उसका इन्होंने विरोध किया है। हालांकि कबीर के पद भी मिलते हैं, दुल्हिन गाओ आओ भरतार, मेरे पिया आए राजा राम भरतार, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं लेकिन उनके जो राम है यहाँ पर कबीर के राम, जब हम आगे पढ़ेंगे कबीर दास जी को, तो कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर है। वहीं तुलसी के राम में और रामानंद के राम में भी थोड़ा अंतर पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं सदगुरु का महत्व। यहाँ पे गुरु को महत्व दिया गया है। जाति पाति का विरोध भी संत कवियों ने किया है। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, जो सांसारिक आडंबर है इनका विरोध भी संतों ने किया है। रहस्यवादिता इनके पदों में मिलती है, जो इन्होंने सूफियों से ली है। भजन तथा नाम स्मरण इसमें किया गया है, आप भजन करिए या ईश्वर का नाम आप जपिए। लोक संग्रह की भावना इस समय रही है। नारी के कामनी रूप की निंदा यहाँ पे हुई है संत कवियों में। भक्ति व योग का समन्वय जो है आपके संत काव्य में मिलता है। शास्त्र ज्ञान का संत कवियों ने खंडन किया है। बात कर लेते हैं मुक्तक काव्य का लेखन। इस समय जो लेखन हुआ था, जो कवियों ने पद लिखे थे वो मुक्तक में ही लिखे थे, जिनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा संत कवियों के 2, 4, 5, 40, 50 पद इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। उलटवासी शैली का प्रयोग जो है वो यहाँ पे हुआ है कबीरदास के पदों में। आप देखते हैं नैया बिच नदिया डूबती जाए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नैया जो है वो व्यक्ति है और जो नदी है वो संसार है। तो संसार कैसे एक व्यक्ति के अंदर डूब सकता है, उलटवासी है। या अगर दूसरे रूप में देखेंगे इसको, तो रहस्य इसमें छिपा हुआ है कि नाव में नदी कैसे डूब सकती है, नहीं डूब सकती।
बात कर लेते हैं हठयोग से संबंधित मिथकीय प्रयोग भी इसमें मिले हैं। समाज सुधार की भावना इस समय के कवियों में, जो संत कवि थे, उनमें बहुत अधिक थी। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक रहेगी, और इससे अगली क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अब हम संत काव्य धारा में प्रवेश कर गए हैं, तो यानी कि अगली क्लास में हम रामानंद जी को पढ़े, कबीरदास जी को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, हम पहले रामानंद जी को पढ़ेंगे, क्योंकि रामानंद जी ही भक्ति को लेके आए थे। हालांकि वो सगुण उपासक थे, और उन्होंने क्या कहते हैं, राम की पद्धति, राम के सगुण रूप की उन्होंने उपासना की है। लेकिन जो संत काव्य धारा है वो भी इनसे ही चलती है। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे हम रामानंद जी के साथ में, और रामानंद जी के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद में, रामानंद के बाद में हम कबीर पर चलेंगे, और उसके बाद संत काव्य धारा में हम प्रवेश कर ले जाएंगे पूर्ण रूप से। तो देखेंगे कि रामानंद जी का क्या सहयोग था संत काव्य धारा में, क्योंकि पहले कवि यही है। इससे पहले हमने रामानुज बाकी को पढ़ा था, तो इससे अगली वीडियो में मिलेंगे रामानंद के साथ में। ठीक है, तो आप समय से वीडियो को मतलब जैसे ही वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा। रामानंद जी को सबसे पहले पढ़िएगा, जहां से आपको लगे कि परीक्षा उपयोगी तथ्य है बहुत भरमार के साथ में, तो जितना हो लाइक कीजिए, और जितना भी ज्यादा से ज्यादा आपको लगे कमेंट कीजिए, और उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है अंतिम में वही कहेंगे कि जितना हो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में रामानंद जी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।